सवेरा, ये नैपकिन बिल्कुल सेट करके सीधे रखिएगा वरना अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है। वल्लाह मेरी जान, तुम्हारी आंखें तो नासा के टेलीस्कोप जैसी हैं। माशाल्लाह हर चीज देख लेती हो। ये मोमबत्ती जरा सा बाएं तरफ सरक जाए तो वाकई दुनिया ही जल जाएगी। तुम लोग बस मजाक उड़ाते रहो, उड़ा लो। ये मोमबत्ती वहाँ ना रखी तो माहौल नहीं बनेगा, माहौल नहीं बनेगा तो मेहमान एंजॉय नहीं करेंगे, और मेहमान एंजॉय ना करें तुम्हें तो सुकून नहीं आएगा। कम से कम कुछ लोग तो हैं जो मुझे अच्छी तरह समझते हैं। बेटा ये बताओ इसको कहाँ रखूं ताकि तुम्हारी तरतीब भी खराब ना हो। मम्मी आप क्यों उठा रही? सवेरा है ना, दे दे इनको। आप लाए मुझे। अरे मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र न करो। और इसे कहाँ रखूं मेरी यही जान? रख दो मेरी जान, यहाँ रखना ऐसे। शायद इतनी बारीकी से काम वल्लाह माइकल एंजेलो ने भी नहीं किया होगा। और हम इसे बिल्कुल एक आम से डिनर कह रहे हैं, सही है ना? जी सब तैयार है। बस अब मेहमान आएंगे और देखेंगे कि आज हमने क्या खूबसूरत कमाल किया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि शाम तो अब शुरू हो रही है। जी बिल्कुल। अरे सवेरा बात सुनो, अल्लाह करे मेहमानों को ये पसंद आ जाए। लगता है मैंने मुर्गी में जरा ज्यादा लाल मिर्च डाल दी है। आपा जान, मैंने चक्कर देखा है, बहुत मजेदार है। हाय, क्या वाकई सच कह रही हूँ? जान, तुमने बहुत अच्छा सेटअप किया है। घर की मसरूफियात में हम कभी कभार तो तन्हा होते हैं। मुझे अंदाजा है तुम थक गई होगी। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं थकी, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ काश हम अकेले ज्यादा वक्त गुजार पाते। मैं आपकी जिंदगी की मसरूफियात को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं आपसे शिकायत भी नहीं कर रही हूँ। मेरी जान, मैं आपको उन पैसों वाले मामले के बारे में बता दूं। जान, मैंने इसलिए नहीं पूछा था कि तुमसे जवाब चाहिए था। बस उस घड़ी की कीमत सुन के थोड़ा हैरान रह गया था। तुमने एडवांस का कहा था ना, सिर्फ घड़ी के लिए $1,00,000 की रकम। क्या ये पैसे मुनासिब है? कुछ ज्यादा नहीं है? मेरी जान, कुछ रकम मैंने एडवांस में दी है और बाकी रकम से मैंने जूलर को ऑर्डर दिया है। अच्छा। अगर कोई मसला है तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर सकती नहीं हूँ। जान, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी आपने कहा था कि जो दिल चाहे खरीद लो, इसीलिए। मेरी जान, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना चाहिए तुम्हें। शुक्रिया मेरी जान। वैसे तुम मुस्तफा की बात दिल पर मत लेना। क्या मतलब? समझी नहीं। वो जाते जाते कह रहा था ना कि तुमने कोराए को पैसे दिए वगैरह वगैरह। अरे नहीं मेरी जान, वो बात तो मैं भूल चुकी हूँ। मैं उसकी बात पर नाराज नहीं होती। चलो ठीक है, मैंने बस वैसे ही कह दिया। मेरी हर वक्त यही दुआ है कि वो ठीक हो जाए। आमीन, मगर मुझे कोई उम्मीद नहीं। और हाल ही में तो वो कुछ ज्यादा ही शक करने लगा है। लगता है अपने जहन में कहानियां बनाकर उन पर यकीन करने लगता है। कुछ भी हो, मैं निभाना ही होगा। बिल्कुल मेरी जान। पसंद आया? अगर सच कहूं तो मुझे इन खानों की आदत हो गई है। तुम पहले से ठीक दिखाई दे रहे हो मुस्तफा। आप भी ठीक दिखाई दे रही हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या आपसे आप यहीं रहेंगी? हाँ, मैं समझती थी कि शायद मैं अपने घर से कभी अलग नहीं हो सकूंगी, मगर मैं गलत थी। हम तो यहाँ बहुत जल्द सेटल भी हो गए। अच्छी बात है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया था। बराए करम हमेशा मेरे पास आते रहना। तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो, तुम जानते हो। जानता हूँ सुमैया अम्मी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दरअसल अगर ये बीमारी ना होती तो मैं आपके पास और ज्यादा आता। तुम बीमार नहीं हो। ये बीमारी की बात कहाँ से आ गई? अरे तुम बीमार नहीं हो, तुम जवान हो, समझदार हो। इंसान की जिंदगी में कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखना तुम हर मुश्किल पर काबू पालोगे और इस मुश्किल से भी बासानी निकल आओगे। और मैं क्या कहूँ मुस्तफा, काश के मैं आपकी जगह होता, सब कुछ भूल सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल जाने के लिए मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मुस्तफा, तुमने माँ का गम सहा है और मैंने औलाद का गम बर्दाश्त किया है। अगर मौत कोई हल होती तो सबसे पहले मैं उसे इख्तियार करती। फिक्र ना करो, मैंने इस जिंदगी का सबसे बड़ा दुख झेला है। इससे कहीं बढ़कर कोई दुख नहीं होता। सही कहा आपने। लेकिन देखो, मैं यहाँ हूँ। अपनी उम्र के बावजूद
अपनी बीमारी के बावजूद और अपने तमाम दुखों के बावजूद मैं जिंदा हूं, खड़ी हूं। क्यों? क्या जिंदगी मेरे लिए बहुत मायने रखती है? हरगिज़ नहीं। मेरे लिए तो जिंदगी अब सांस लेने और छोड़ने का नाम है। ऐसा क्यों है? अपने प्यारों के लिए, अपनी बेटी के लिए, नवासे नवासियों के लिए, मुस्तफा, अपने दोस्तों के लिए, सवेरा के लिए, उस फूल के लिए भी जिसे मैं रोज पानी देती हूँ। कम से कम आपके पास चाहने वाले तो मौजूद हैं। मेरे पास तो कोई भी नहीं। तुम्हारा बेटा है, अभी छोटा है, भूल जाएगा। तुम्हारे बाबा है, नाइला है, तुम्हारी बहन भाई हैं। अगर कोई भी ना हो तो मैं भी हूँ मुस्तफा। आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात दोबारा न सुनो। ठीक है सुमैया अम्मी। मेरी तरफ देख के वादा करो। हाँ वादा है। फराज नहीं आया नूर? दरअसल उसे आना था मगर शायद उसका काम कुछ ज्यादा ही था इसलिए वो नहीं आ सकेगा। नूरापा, क्या आप लोग अलग हो रहे हैं? नाइला, क्या नायला, ऐसा भी कौन सा काम आ गया? आपा, कहीं आपने ये मौका भी तो नहीं गवा दिया? खामोश रहो। अच्छा, बस वैसे ही पूछ लिया था। उससे कोई काम भी हो सकता है नाइला। ज़ैनब साहिबा, तशरीफ लाइए, सब कुछ तैयार है। तो फिर चलिए, खाने की टेबल बिल्कुल रेडी है। आए भाई, तशरीफ सब लाइए। खाना सर्व हो गया। तुम्हारी हंसी में मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है। दिल बस यही कहता है अरमान, तुम हो तो जिंदगी मेहरबान है, तुम साथ हो तो जिंदगी। कातिया, इधर आओ लड़की। कातिया, आओ आओ आओ। मेरे हो तुम। ओए, देखो फिर शुरू हो गए कम वक्त। देखो फिर बाजा बज गया। चलो अब किसको यहाँ से? मैं अपनी महबूब से नहीं मिल सकती हूँ तो क्या तुम्हारा बेसुरा बाजा सुनूं क्या? ओ, ओ। हाँ, यकीनन आज लोगों की शिकायत मुझे थाने पहुंचा देगी। रुको, कोई मरेगा। हाँ, कौन है भाई? मुच्छड़ तुम? अस्सलाम वालेकुम सेवदा। वालेकुम अस्सलाम। हलुक, अंदर नहीं बुलाओगी? आ जाओ। खुश आमदीद। क्या बात है? वो दरअसल सेवदा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो फिर मुझे मत छोड़ो। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन तुम तो मुझे यूं अचानक मुश्किल में डाल रहे हो। यानी अब इस बात को कोई कैसे इनकार करे? अम्मी का मामला मैं संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम आकर बकायदा मेरा रिश्ता मांगोगी, यूं सादा से नहीं होगा। मैं बरसों से चाहती हूँ तुम्हें। ठीक है मेरी जान, मगर रिश्ता किससे मांगूं? अरे अब्दुल्ला साहब से, खानदान के बड़े हैं वो। चलो ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो। तो फिर पहना दो। अंगूठी छोटी लग रही है मुझे। फिर बाद में बड़ी हो जाएगी। अरे आओ गले लगो मुच्छड़। ज़ैनब साहिबा, वाकई बहुत मजे का खाना है। अज़ान ने बिल्कुल ठीक कहा। मजे से खाएं, लेकिन ज्यादातर खाने मम्मी ने बनाए हैं। कोई तकल्लुफ नहीं करना। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया बेटी। इस वक्त कौन होगा? जान सुई पर आया होगा, सवेरा देख रही है।
सबको शाम बखैर। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। खुश आमदीद फराज। वैसे मुबारक हो। तुम्हें भी। शुक्रिया। जीते रहो। बहुत शुक्रिया। वेलकम भाई। बड़ी मेहरबानी। आ जाओ इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोने पे जगह खाली है। बहुत शुक्रिया भाई। इस जिंदगी में हर शख्स का अपना एक इम्तिहान होता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम किसी ना किसी तरह जिंदगी से जुड़े रहते हैं। कभी किसी मुस्कुराहट में और कभी किसी कंधे पर हमें अपनी ताकत मिलती है। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही होती है, सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं बल्कि मुश्किल तरीन लम्हों में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखने में इसका राज छुपा होता है। खामोश रहकर भी एक दूसरे को समझ लेने में और कभी हिम्मत न हारने में। और खानदान, असल रिश्ता खून का नहीं बल्कि दिल का होता है। हमें साथ खड़े रहना और एक दूसरे की कदर करना कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमें यह याद नहीं रहेगा कि हमने क्या कामयाबियां हासिल की, बल्कि ये याद रहेगा कि हमने ये सफर किन लोगों के साथ तय किया। मेरी जान, जानते हैं मैं इस वक्त क्या सोच रही कहो हूँ? मेरी जान। क्यों ना हम गर्मियों के आगाज पर एक दावत रखें? मैं समझा नहीं, इसकी कोई खास वजह? मेरी जान, क्या दावत करने के लिए भी किसी वजह की जरूरत होती है? नहीं, मेरा मतलब है कि हम ज्यादा दावतें देने वाले लोग नहीं हैं यार। मुझे भी ये सब चीजें पसंद नहीं, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल चाहा। हमने शादी का इवेंट भी नहीं किया, दुनिया भर की परेशानियों में उलझे रहे। देखिए, अब बच्चे भी खुश हो गए हैं, हमें भी होना चाहिए, इसीलिए दावत का सोचा। तुमने बिल्कुल सही कहा। एक तो मैंने तुम्हें इन हंगामों के बीच ला खड़ा किया, ऊपर से खुद परेशानियों में उलझ गया। जिसे आप अपनी परेशानियां कहते हैं वही तो मेरी जिंदगी बन गई है। चलें, अब खुद को ज्यादा इल्जाम मत दें, और खास तौर पर तब जब हम एक साथ हों। ठीक है जान, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तो फिर कल के लिए इंतजाम कर लेते हैं। वैसे भी घर वाले ही होंगे और चंद करीबी दोस्त आ जाएंगे। लोग कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। ओके। मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे मिले? क्या मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अरे आप बिल्कुल भी अपना दिल छोटा ना करें। फराज बहुत जल्द उस लड़की को घर से निकाल देगा। ये मुमकिन ही नहीं है बेटा। सच कह रहा हूँ, उससे मैंने बात की है और ये भी साफ जाहिर है कि वो भी उससे तंग आ चुका है। देखना वो अलग हो जाएगा। हो सकता है वो वकील के पास भी जा चुका हो। हाँ नुमान बेटा, फराज की बातें और उसका अमल हमेशा एक दूसरे के बरक्स होते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं तुमसे एक बात कहूँ, अभी वो नूर के पास ही बैठा होगा और मेरी बेगम कह रहा होगा। नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है नुमान बेटा। इंसान की जिंदगी में मोहब्बत उम्र के मुख्तलिफ मरहलों के साथ बदलती रहती है, समझ गए तुम? 20 साल की उम्र में जो मोहब्बत होती है ना, यानी बेटा जिसे तुम मोहब्बत समझते हो ना, वो इतनी रोमांटिक होती है कि फिल्मों का मौजू बन सकती है, मगर हकीकत ऐसी नहीं होती। 30 साल की उम्र में इंसान कुछ समझदार हो जाता है, लेकिन उसी के साथ एक घबराहट भी शुरू हो जाती है कि क्या मैं दोबारा कभी किसी से मोहब्बत कर सकूंगा, ऐसा जैसे कि ये कोई बड़ी बात हो। सही कहा। वो दोनों भी दरअसल इसी दौर के आखिरी हिस्से में हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को कोई नायाब चीज समझ रहे हैं बेटा। आगे चल के खुद ही देख लेंगे। और उसके बाद 40 की उम्र में आते आते इंसान हालात के मुताबिक खुद को ढाल ही लेता है नुमान बेटा, और तब उसे अपनी अहमियत का अंदाजा हो ही जाता है। और 50 की उम्र में आकर कहता है कि कोई मुझे तंग न करे, आराम से कुर्सी पर बैठकर खबरें सुनता और पढ़ता रहता है।
वैसे बिल्कुल सही कहा आपने। बेटे हकीकत यही है। अच्छा चलो खबरें लगा दो। चलें जी। वैसे मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना? हाँ वाकई मौसम बहुत अच्छा है। तो अब क्या प्लान है, क्या करना चाहिए? मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है, सबको शब बखैर। शब बखैर नूराबा। शब बखैर। फाइनली नूर आपा की सुलह हो गई। अरे ठीक कहा। और दोनों कितने प्यारे लग रहे थे ना। बाबा बहुत खुश होंगे सुन के। देखा सब कुछ ठीक होता जा रहा है। अब हमारी बारी भी आ जाए। भाई। हाँ। क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, तुम्हें वो बात याद है असलान कि मैं शायद 7 या 8 साल का था, तुम्हारी सालगिरह थी। उस जमाने में हमारे दोस्त बड़े शानदार और धूमधाम से बर्थडे मनाया करते थे, मगर हमारे घर में बड़ी तकरीब करना मना था। इस बात पर मुझे बहुत ही दुख होता था, तुम्हें तो मालूम ही है। मैं बाबा से बहुत नाराज होता था। फिर शायद अम्मी ने महसूस कर लिया कि मैं उदास हूं। एक शाम मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तुम चाहते क्या हो? तुमने मेला कहा। हाँ मेला। और हाँ, बाबा बिजनेस ट्रिप पर गए तो अम्मी चुपके से ले गई थी। तुम्हें वो भी याद होगा ना? हाँ हाँ, वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अगर जिंदगी में कुछ चुनना पड़े तो मैं वही दिन चुनूंगा। तो बस तय हो गया। मुझे आइडिया आ गया बहुत जबरदस्त। मेला जा रहे हैं हम लोग। क्या? हाँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे भाई क्या हो गया? अगर तुम्हें उस दिन की याद आ रही है तो जाकर अपनी यादें ताजा कर लेते हैं। भाई होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ ना। जा रहे हैं हम लोग, कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा सोचा तुमने। तुम चुप रहो मुस्तफा। हद है। आप लोग सब यहीं रुके, मैं टिकट लेकर आता हूँ। भाई चले ना जल्दी। भाई चलो नीचे आ जाए, दूसरे झूलों में बैठते हैं। नूर bir ömür öldür orada zaman durur hep dönür yorgun düşer düşünceler bölünür Luna Park gerçek mutlulukların oysa bir parmak balı oysa aslında hepimizin masalı ve hüzün tanınmaz orada sevinçle boyanmış yüzü मुस्तफा भाई यहाँ मुझे देखे। maskedeki gözü मुस्तफा भाई। ve hayat dokunur sana sanki bak ben buradayım der bir çocuk çığlığı düş biter Altı üstü bir bilet parası haydi koş gel bir cennet
görmezsen maskedeki gözüm. Ve hayat dokunur sana, sanki bak ben buradayım der. Bir çocuk çığlığı, düş biter. Altı üstü bir bilet parası, haydi koş gel, bir cennet burası. Rengarenk bir yaşam, umut rüyası. Dönme dolap bir ömür ömür, orada zaman durur hep dönür. Yorgun düşer, düşünceler bölünür. मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी बहुत करती हूँ। अरे मुस्तफा भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत मजा आया। मैं जरा जल्दी से अपनी बेटी को देख कर आऊं। मैं भी जरा अपने शहजादे को देख। ठीक है। देखा तुमने एक माँ के लिए अपने बच्चों की कितनी अहमियत होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, माँ होना आसान नहीं है। असलान, आज का दिन मुझे दोबारा जीने का मौका देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भाई शुक्रिया की क्या बात है, क्या हो गया यार? भूले नहीं हो तुम, तुम्हें मेरा कीमती दिन सबसे ज्यादा याद था। माफ कर देना मुझे। क्या मतलब हुआ भाई? ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मैंने कुछ किया तो तुम मुझे माफ करो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अल्लाह तुम जैसा भाई हर एक को अता करे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। यार भाई, तुम्हें अचानक क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे अलविदा कह रहे हो मुझसे? खुदा के लिए इस तरह की बातें मत करो, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा। ये सब छोड़ो, तुम बहुत अच्छे हो। बहुत खूबसूरत शाम थी, है ना? बहुत। अब जब हमने सबको खैरियत से देख ही लिया तो हमें भी सुकून मिला। मेरा ख्याल है हमारी जिंदगी का मुश्किल दौर अब पीछे रह गया है। जब हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। इंशाल्लाह, मेरी भी यही तमन्ना है। मैं तो तुमसे हमेशा यही कहता हूं कि तुम बस खुश रहो और तुम्हारा हौसला हमेशा बुलंद रहे। और हमारा मेहमान भी तो आने वाला है। वैसे कल फर्नीचर भी आ रहा है। क्या बात है? एक बात पूछूं, तुमने कभी नाम के बारे में सोचा है? क्या? छोड़ो भी, जरूर तुमने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। हाँ, मेरे जहन में एक दो नाम तो जरूर है, मगर लगता है तुमने भी कुछ सोच रखा होगा। हाँ हाँ, जाहिर है मैंने भी सोच रखा है। तो फैसला कैसे करेंगे? अच्छा रुको, एक काम करते हैं, उठो। हम दोनों 1 2 3 कहेंगे और दोनों अपने जहन में आने वाला पहला नाम बोल देंगे। क्या आइडिया है? वो तो है। चलो चलो आजमा लेते हैं। 1 2 3 यासीन। पसंद नहीं आया? हद हो गई मेरी जान। चलो एक चांस और देता हूँ तुम्हें, एक बार चलो फिर दोबारा करते हैं। 1 2 3 फरहाद। ठीक है, इस तरह तो नहीं हो पाएगा। साफ जाहिर है कि हम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में सोच रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम? इस तरह नहीं हो सकता, हरगिज़ भी नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, कल शाम में पूरे घर को जमा करते हैं। उसके बाद हर कोई एक बॉल में अपने पसंद के 2 2 नाम डाल देगा।
हम उसमें से एक नाम निकाल लेंगे और यूं फैसला हो जाएगा। हो सकता है। ठीक है, ये बात सही है ना? जी जी। चलो फिर सो जाओ। गुड नाइट। मेरी बेगम, मेरे शौहर। लड़की, तुम्हें अंदाजा है मैं सुनने के लिए कितने अरसे से तरस रहा था? मैंने भी बहुत इंतजार किया। ठहरो। कहाँ जा रहे हो? मेरी बेगम। हाँ, मेरे शौहर। मेरे शौहर। अच्छा, अब अपनी आंखें थोड़ी देर को बंद करो। क्यों? अरे बस बंद करो। अच्छा ठीक है। शिश, मत खोलना, जरा ठहरो। एक मिनट। हाँ। अब अपना हाथ मुझे दो और आंखें मत खोलना। हाँ, मत खोलना। हाँ, ठीक है, नहीं खोल रही। बिल्कुल मत खोलना। अब खोलो। मेरी बेगम, ये अंगूठी मेरी अम्मी ने मुझे सालगिरह पर दी थी ताकि मैं तुम्हें दूं। ये हमारे खानदान की निशानी है। ये बहुत खूबसूरत है फराज। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। लेकिन मेरे लिए ये रिंग हो या कुछ और, मतलब कुछ भी, मसलन अगर हम इस पत्ते को उंगली पे लपेट दें तो ये भी मेरे लिए बहुत कीमती होगा। तुम अपने दिल में जहां जगह दो मैं वहीं होंगी, सिर्फ तुम्हारे दिल में। मैं अपना दिल तुम्हें दे चुका हूं, क्या ये काफी नहीं? काफी, पहले ही दिन से काफी था। क्या लड़की, पहले ही दिन से? हाँ, मैंने पहले ही तुम्हारे दिल में सच्चाई देख ली थी। अच्छा शेर, किससे छुप रहे थे? बाबा ने कहा था कि कहीं छुप जाना, मेरा भाई बीमार है। अम्मी ने कहा था कि जाकर बाबा का हाथ बटाना। बाबा से नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं मेरे शेर, ये क्या बात हुई? वैसे भी आपस की बात है, अगर कोई नाराज होगा तो तुम्हारे बाबा ही होंगे, आखिर हम सबके उस्ताद हैं वो। हाँ, आओ जल्दी और जरा मेरी मदद कर दो। सुने नूर साहिबा, आप रेफरी हैं। मुझे नहीं समझ आता ये। वहां खड़े हो जाओ। अरे लड़की, समझना क्या है, बस बच्चे को देखना है। तो ये बात है नूर मेरी जान, यानी तुमने मुझे उसी दिन देख लिया था और कहा होगा, वाह भाई क्या मर्द है ये, मैं तो इसी को अपनी मुट्ठी में करूंगी, है ना? बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो। झूठ मत बोलो, तुम मुझ पर फिदा हो गई थी ना? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे दिल की खूबसूरती देखी थी, बाकी सबकी कोई अहमियत नहीं। बहुत शुक्रिया। मजे से खाइए। नूर कहाँ है? क्या कुछ हुआ है? नूर आपा और फराज की कल रात सुलह हो गई थी। वो अपने घर चली गई है। चलो शुक्र है। अरे सच में मुझे सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। कल फराज भी खाने पर आया था, फिर वो दोनों वहीं से साथ निकल गए। पापा, अल्लाह खैर करे।
मेरी जान, मैंने आपसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लिया? मुस्तफा कहाँ है? सो रहा है बाबा, अभी तक नहीं उठा। मगर उसका मूड अच्छा होगा क्योंकि कल रात में उसे मेले में ले गया था। क्या मतलब मेले में? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अरे ऐसे तो मत कहें। मेला बच्चों का था लेकिन हमने एंजॉय किया। वैसे सच बताऊं तो इतने दिनों के बाद कल रात को मैं बहुत खुश हुआ बाबा। सुनो बच्चों, खुशियों का माहौल तो अब शुरू होने वाला है। मेरी जान, क्या आप खुद बताएंगे सबको? हाँ, ईशल आज शाम एक दावत रख रही है। ईशल नहीं, हम। हाँ हम। कैसी दावत बाबा? गर्मियों के इस्तकबाल की दावत। बस हम एक जश्न मनाना चाहते हैं। सोचा इसी बहाने पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाएगी। अरे बच्चों, थोड़ा सा मजा कर लेंगे, अपनी सारी मनफी सोचें झाड़ देंगे, सब वाइट कॉस्ट्यूम पहनेंगे और इसे वाइट नाइट कहेंगे हम। ओ, कॉन्सेप्ट पार्टीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बस थोड़ी देर में ज़ैनब को भी फोन कर दूंगी। पूरा खानदान एक साथ होगा और चंद करीबी दोस्त भी बस। अरे ये अब तक यही है, मैं रख देती हूँ। अरे उसको भी रख देती मेरी हूँ। बेगम, ठीक है लड़की, तुम तो जल्दी जाग गई। मेरा तो नीचे जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात भी दुरुस्त है। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मेरा भी नीचे जाने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त आसूदा जादूगरनी अपनी छड़ी लेकर तुम्हारी ताक में होगी। तुम्हें मजाक सोच रहे हैं? डरते रहने से मौत नहीं टलती, यानी जैसे जख्म पर लगी पट्टी खींचकर उतारना हो। एक गहरा सांस लो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। तैयार हो तो फिर पर्दा उठता है। तशरीफ लाइए। मजे से खाएं। सुबह बखैर हो सबको। सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर बच्चों। आज हमें जल्दी से ऑफिस जाना होगा नुमान बेटा। बस निकलते हैं। क्यों? आप लोग इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि मैं आज कंपनी जल्दी जाना चाहती हूँ, इसीलिए। आसूदा साहिबा, मैं और फराज अपने दरमियान के तमाम मसाइल हल कर चुके हैं। अब हमारे दरमियान कोई भी मसला नहीं है, ना ही होगा। और आज मैं घर जाकर अपना सामान लेकर आ जाऊंगी और फिर वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं अम्मी, अब जबकि हम इसी घर में रहने वाले हैं तो नूर ने इसीलिए ये बात कही है। जैसे तुम लोगों को मेरी बड़ी परवाह है, जो चाहो करो, लेकिन अब बार बार आना जाना नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा। चलो नुमान बेटा, हम चलते हैं। चलो फिर मिलते हैं। लेकिन अब ये बार बार आना जाना नहीं होना चाहिए। ये इतना बुरा भी नहीं गुजरा है ना? ये लीजिए और ठीक से बहुत खाइएगा। शुक्रिया सवेरा। लाओ, मुझे भी तो महते। कल की शाम कितनी खूबसूरत थी ना? वाकई बहुत अच्छी थी, दिल खुश हो गया। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। ऐसी गैदरिंग्स होनी चाहिए। बच्चों सुनो, मुझे मुस्तफा बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्यों मम्मी? मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगा था। मुस्तफा खामोश तबीयत का है, आप जानती तो हैं। ये खामोशी वाली बात नहीं है उमर। उसकी बातें कुछ अजीब सी थी, जैसे वो हर चीज से हार मान चुका हो, जैसे जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई हो उसमें। सुमैया आंटी, आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें भी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मुझे लगता है मुस्तफा भाई ने खुद को संभाल लिया है। बेटा, उसने अपनी माँ को खोया, ये तो फितरी बात है। और वैसे भी मुस्तफा की तबीयत बहुत हसास और नाजुक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। वैसे वो काफी बेहतर हो रहा है। खुद देखे ना, वो यहाँ तक आ गया। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वैसे नहीं उमर, तुम अब्दुल्ला साहब से बात करो और कहो कि वो उस पर खास नजर रखें। आप कहती हैं तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन वैसे ही सबकी नजरें मुस्तफा पर ही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
हाँ ईशल, हम ठीक है। तुम कैसी हो? आज शाम को कैसी दावत, मैं समझ नहीं पा रही। अरे ईशल, तुम भी वाकई बहुत फनी हो। अच्छा ठीक है, मैं घर वालों से बात करके बताऊंगी, फिर होगी मुलाकात। क्या कह रही है ईशल? बड़े ही अजीब और गरीब ख्यालात हैं इसके तो। अच्छा, तो वो कह रही थी कि गर्मियों के इस्तेमाल की पार्टी दे रही हूँ शाम को। अरे वाह, भाई को क्या हो गया है? जल्दी तुम्हारा भाई हमें कोई खुशखबरी भी सुना डालेगा। अरे नहीं नहीं, अब इतना भी नहीं, लेकिन ताया जान के लिए अच्छी पेशरफ जरूर है। हाँ, और सुनो, पार्टी का थीम कलर व्हाइट है, सबने व्हाइट कलर पहनना, ये मत भूलना। अरे वाह भाई मैं तो ताया जान को व्हाइट ड्रेस में इमेजिन ही नहीं कर पा रहा। वो मुस्तफा बेवकूफ हमारी निगरानी कर रहा है। उसने वो लिफाफे की भी बात की थी। काश वो मुकम्मल पागल होकर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए। खैर, तुम आज रात की दावत के बाद यहाँ से गायब हो जाना, कुछ अरसे नजर ना आना। क्या मतलब? दरअसल वो हमें कैसे पागलों की तरह घूर रहा है। जो मैंने कहा है बस तुम वही करना को है। इशल साहिबा, चोर। हाँ मुस्तफा, तुम कहाँ थे? हर जगह ढूंढ रही थी तुम्हें। ये लो मेडिसिन, वक्त हो गया है। मैं ले लूंगा, रख दो यहाँ पे। तुम्हें पता होना चाहिए कि शाम में एक दावत है। कैसी दावत है? सबका ड्रेस कोड व्हाइट है। मैं अपने लिए जाकर खरीदूंगी, तुम्हारे लिए भी कुछ ले आऊं? ये दावत ईशल की है? नहीं मुस्तफा, हमारे पड़ोसी दावत दे रहे हैं, जाहिर सी बात है ईशल की दावत है। चलो अपनी मेडिसिन खा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चली जाओ, ले लूंगा मैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो तुम फिर से घर आ गई नूर? मुबारक हो ईशल, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ। मेरी जान, जब तुम अपने शौहर से सुलह कर रही हो तो फिर मुझे मुबारकबाद क्यों दे रही हो? शायद तुम खुद को बहुत अहम समझती हो, लेकिन मेरी दुनिया में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। अरे बस करो, छोड़ो भी ये दाइयों वाली बातें। तुम अच्छी तरह समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम्हारी सुलह हो गई है सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, खास तौर पर इस बात की कि तुमने अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि हमारे दरमियान की बर्फ भी वक्त के साथ पिघल जाएगी। नहीं, वो बर्फ कभी नहीं पिघलेगी। हालांकि मैं इस घर से जा रही हूँ ईशल, लेकिन मेरी नजर इसी घर पर रहेगी। अगर तुम्हारी वजह से यहाँ किसी एक शख्स का दिल भी दुखा तो मैं ये घर आकर तुम्हारे सर पर गिरा दूंगी। मेरी जान, अगर इस घर में कोई दिल दुखाने वाली थी तो वो तुम थी। फिक्र ना करो, यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। वैसे भी आज शाम एक छोटी सी दावत है, तुम भी आ जाना। लगता है शायद तुम ना आना चाहो, लेकिन बताना मेरा फर्ज था। क्यों? मैं तो यहाँ जरूर आऊंगी, आखिर मेरा ही घर है। ओके, व्हाइट कॉस्ट्यूम पहनना लाजमी है। मैं आसूदा साहिबा को भी फोन करती थी। हाँ जरूर करो, कहीं कोई कमी न रह जाए। आप सब लोग दो दो नाम लिखकर इस बॉल में डालेंगे। मैंने अपना लिख दिया, ये रहा। मैंने भी लिख दिया। ठीक है मेरी जान, मगर याद रहे कोई अपना नाम किसी को ना दिखाए। हाँ भाई। मैं जरा एक नाम और भी लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, अब सारे नाम यहाँ मौजूद हैं और हम इसको इस तरह मिक्स कर देते हैं। जान, तुम चाहो तो पहली पर्ची तुम खोलो। अब्दुल रज़ाक। मैं तो ये क्या है? मैं तो बेटा ये क्या कुछ पुराना सा नाम नहीं है? नहीं, असल में मैंने सोचा था कि बड़ा जदीद नाम है सुमैया आंटी। सुमैया साहिबा, ये तो मजाक कर रहा है। उमर, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे? बेटे तुम खेल से बाहर, डिस्क्वालीफाई। अच्छा ठीक है, मैंने एक और नाम लिखा था, उसे भी सीरियस मत लीजिएगा। अरे देखो देखो ना इसे उमर, मैं इसे अलग कर रही हूँ। तो जनाब अब मैं पर्ची निकाल रहा हूँ, तैयार रहिए। मैं अपने भाई के नाम के मामले में मजाक ना करना। अच्छा भाई, मैं खामोश हूँ। कमाल। ये तो मेरा है। चलो एक और निकालता हूँ। कमाल निकला है। कमाल,
मम्मी आपने भी कमाल लिखा था। नहीं, मैंने तो अपने बाबा का नाम लिखा था, यलमास। तो सुमैया आंटी आप भी नाअहल करार दे दी गई। आ जाए इधर, आ जाए मेरे पास। अरे ये क्या उमर। जी हाँ, बस तुम देखती जाओ मेरी जान। अब एक और निकालता हूँ, 2 कमाल हो गए। अरे वाह, फिर कमाल निकला। कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे तुम लोग? आखिर हो क्या रहा है? बिल्कुल मजाक कर रहे मेरी जान, सब पर कमाल लिखा है। हम सब ने कमाल ही लिखा है। ये क्या बात हुई? बस दरमियान में मैंने अपनी वाली डाल दी थी ताकि थोड़ा मजा खराब ना हो। जान, तुम लोग क्या मेरे साथ खेल खेल रहे हो? मेरी जान, तुम कमाल की माँ बनने वाली हो। देखो इन्हें, ये जज्बाती हो गए। यही कमाल है इस कैफियत का। अल्लाह करे कि मुझे भी ऐसे ही प्यार मिले सुमैया आंटी। तो हमारे बेटे का नाम कमाल होगा। देखो तो सही। कमालुनाल। यहाँ पर सब कुछ कवर किया जाएगा। हर जगह बिल्कुल सफेद होनी चाहिए। ठीक है मैडम, आप फिक्र ना करें। जबरदस्त। कोराय, तुम इन सब के ऊपर नजर रखो, मैं सलोन जा रही हूँ। इशल साहिबा, क्या बात कर सकता हूँ आपसे? बिल्कुल नहीं कर सकते कोराय, हम पहले ही बात कर चुके हैं। मैंने जो कहा है बस तुम वही काम करो। अब इस घर में मजीद कोई बात नहीं होगी और सुबह यहाँ से चले जाना। यानी हालू आएगा और मेरा रिश्ता अब्दुल्ला साहब से मांगेगा। अरे अम्मी, आज ना मांगे तो बेहतर है। आज के अलावा जब मांगना चाहे मांग ले। नहीं बेटी, आज नहीं, शायद अगले वीक में एक्सपेक्टेड आएगा वो। लेकिन तुम्हारे घर वाले अब नाक भौना चढ़ाने अरे लगे। फिक्र मत कीजिए, वो इशल है ना, सब संभालेगी। अरे वाकई उस औरत को डांट देनी पड़ेगी। काम ऐसा किया कि आदमी को बिल्कुल बंदर बना के रख दिया। सच कहूँ तो अम्मी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नूर अपा भी आखिर अपने शौहर के पास चली गई। मेरे ख्याल से ईशल इसी वजह से दावत दे रही है। हो सकता है। बेटी, इस दावत में कफन का रंग क्यों पहना जा रहा है? मुझे क्या मालूम अम्मी, शायद यही रस्म होगी। ऐसी रस्म जैसे बिल्कुल रूहें आई हुई हों। अरे अम्मी, अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें करी है? कौन कौन आ रहा है? सभी लोग आ रहे हैं अम्मी। ईशल ने सबको बता दिया होगा। उस औरत ने तो घर में जान डाल दी, जान डालती। या अल्लाह, मैंने वो घर भी ईशल की वजह से हासिल किया। वो मेरी अब से करीबी दोस्त है, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। हाँ वही निकलो, तुम अपना काम करो जाके। देखिए कैसा लग रहा है। मेरी बेटी पर तो हर रंग जचता है। आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? मैं ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। फराज से बस जरा दिल कुछ खट्टा है। तुम तो मामला जानते ही हो। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बेफिक्र रहो। आ रहा हूँ मैं भी यही सोच रही हूँ। उनाल खानदान आहिस्ता आहिस्ता कंपनी में मुझे गैर मौसर बनाने की कोशिश करेगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे यहाँ आना हम सबके लिए बेहतर होगा भाई। ऐसा ही होगा, फिक्र मत करो। मेहमान आना शुरू हो गए मेरी जान। मैं उन्हें वेलकम करने जा रही हूँ। बहुत हसीन लग रही हो। ठीक है, मैं भी तैयार होके आता हूँ। ठीक है। ये गर्मियों का मौसम हमारे लिए अच्छा होगा। और आज की दावत होस्ट करने की परमिशन देने का आपका बहुत शुक्रिया। तुम ही बताओ, क्या मैं ठीक नहीं कह रहा? अरे अम्मी, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था। वैसे अच्छा किया आपने। नहीं, असल में जिंदगी इसी का नाम है। तुम्हारी बात है, अगर खुश रहते हैं तो ये प्रोग्राम वगैरह देना। हाँ, बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट है यार। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आइए। जी, हेलो, शुक्रिया। कैसी हो मेरी जान? ठीक हो ना? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। चले उस तरफ। खाना पसंद करोगी तुम? ये लो मेरी प्यारी बेगम।
मेरे घर और मेरे खानदान वालों की हालत तो देखो जरा। मेरी माँ की रूह कब्र में तड़प रही होगी। फिक्र न करें अम्मी जान, आज रात हम जरूर मिलेंगे। देखो ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ सच में। अरे मुस्तफा, तुम कहाँ गायब हो जाते हो यार? हर जगह तुम्हें तलाश कर रही थी। तुमने ये कैसा ड्रेस पहना है? मेरा दिल चाहा तो यही पहन लिया। क्या तुम पार्टी में शामिल नहीं होगे? पता नहीं मुझे, देखेंगे। तुम्हें व्हाइट ड्रेस पहनना होगा मुस्तफा, तुम्हें मालूम है ना? मुझे सबकी कोई जरूरत नहीं लाला। पागलों जैसी बातें ना करो। ठीक है, जो दिल चाहे पहन लो। लोग आना शुरू हो गए हैं, जरा जल्दी करो। बाहर जाओ। जल्दी। तुम्हारा शौहर बहुत ही मजाकिया है, मुझे वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा इंशाल्लाह। वाकई वैसे सच कहूँ तो आपके मशवरों से बहुत कैसा जा रहा है सब? बहुत अच्छा है सब अच्छा है ना? अरे कमाल का मुझे तुम्हारा प्लान पता है। क्या तुम मुझे किसी दूसरे वॉशरूम में ले जा सकती हो? चलो ऊपर के वॉशरूम में ले चलती ठीक है, शुक्रिया। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही उम्र, मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ ना? हाँ ठीक कह रहे हो। आओ मेरी जान, वॉशरूम ये रहा। बहुत शुक्रिया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे बात करनी है आपसे। मैंने कहा था ना कि इस घर में बात नहीं हो सकती। आप मुझे यहाँ से नहीं भेज सकती और ना ही मैं जाऊंगा। वो पागल हम पर नजर रखे हुए, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? पैसे मिल गए हैं, अब दफा हो जाओ यहाँ से। उस औरत को मरवा कर आपका काम पूरा हो गया है ना? मेरी बात सुनो, ये क्या बकवास है? बस बहुत हो गया, मेरे बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। सुबह का इंतजार मत करो, अभी दफा हो जाओ, हटो सामने से। खुदा गलत करे। चलो मेरे बेटे, चलो आ जाओ, लेट जाओ आराम से। बाबा की जान, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ चला गया। सब कैसा है मेरी जान? बहुत अच्छा दिन बन गया। मुस्तफा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हट जाओ मेरे सामने से। मुस्तफा, फजूल बातें मत करो, पागल हो गए हो क्या? हट जाओ। मुस्तफा, 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 क्या कर रहे हो मुस्तफा? मुस्तफा, दरवाजा खोलो, मुस्तफा। क्या किसी को आवाज नहीं आ रही? मदद करो, कोई है? मुस्तफा के हाथ में पिस्टल है, मदद करो, कोई तो करे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मदद
होने वाला है। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? बुढ़ापा, अज़लान, दुआ, मेरी बात सुनो। वो कुछ बुरा करने वाला है, कोई तो सुन लो मेरी। अम्मी, मैं यहाँ हूँ, मेरी बात सुनिए। अम्मी। कोई अपनी जगह से ना हिले। मुस्तफा! मैंने कहा कोई ना हिले, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रुक जाओ, कोई जगह से नहीं हिलेगा। बाबा, नहीं बाबा, आप भी सब अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है, रुक जाओ। पीछे हट जाओ। भाई रुको। मुस्तफा! जरा पीछे हो जाओ, मैंने कहा। मैंने कहा था कोई भी मत हिलना। रुक जाओ। बाबा, किसी को मत हिलना। अरे नूर, रुक जाओ। अंदर जाओ, सब अंदर जाओ। ये पागल हम सबको मार डालेगा। बस भाई, रुक जाओ। छोड़ दो मुझे। नीचे रखो, मैं कह रहा हूं, छोड़ो उसको। हटो उसको। मैंने कहा छोड़ के लिए हट जाओ। हट जाओ, मैं कह रहा हूं, छोड़ो उसको। हट जाओ। मैंने कहा छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, हट जाओ तुम। मुस्तफा, ये गन फेंक दो, क्या पागल बने? मैंने कहा फेंको। नहीं छोड़ूंगा। के लिए भी अपनी जगह से मत हिलना। दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब मत आना। अज़लान, मेरी तरफ देखो। बेवकूफ आदमी, बेवकूफ आदमी। मुस्तफा, ठीक है, पुरसकून हो जाओ। नूर, मुस्तफा, लो, खुदा के लिए बात मानो। आप भी कसूरवार हैं। आप मेरी अम्मी को बचा सकते थे, आप भी कसूरवार हैं। मुस्तफा, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? कसूरवार है क्या? पिस्तौल नीचे करो प्लीज। बहुत देर हो चुकी है, इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम सबने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरी अम्मी को मारते वक्त तुम सब तमाशाई बने रहे। तुम सब लोग वही मौजूद थे। मेरी माँ की मौत पर तुम सब खामोश रहे, तमाशा देखते रहे मेरी माँ की मौत का। अल्लाह तुम सबको तबाह और बर्बाद कर दे। भाई कर नीचे करे। बाबा पीछे हटो, बाबा। जरा क्या हुआ तुम? जरा तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना जरा? मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा सर। ठीक है सर, हौसला करो प्लीज। मुस्तफा! ज़हरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ। आज की रात हम यहीं रहेंगे। हम सब यहाँ इकट्ठे रहेंगे आज की रात। जैनब साहिबा, संभालो खुद को। नूर मेरी जान। प्लीज अपनी आंखें खोलो अज़लान, आंखें खोलो। अज़लान, क्या हो गया तुम्हें?
ज़रा तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस गहरी गहरी सांस लेते हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ज़रा हौसला रखो बस। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हौसला रखो मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ बुलानी चाहिए बाबा को। आपकी वजह से हुआ है सारा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। बेटा बेटा मत कहिए मुझे, मत कहिए बेटा मुझे, आपको इसका कोई हक नहीं। अब हम एक खेल खेलेंगे, तैयार है ना बाबा? वही खेल जो हम बहुत पहले खेला करते थे, या इसके अंदर है या फिर उसके अंदर। तैयार हो जाइए बाबा, हाँ तैयार है ना? इसमें है या उसमें, या इसमें है या उसमें। कोई एम्बुलेंस को कॉल करो, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। या उसमें, या इसमें, या उसमें, या उसमें, बताइए, या इसमें, या उसमें, या इसमें, या उसमें। या इसमें, या उसमें, या इसमें, या उसमें।